अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एरीज़ के हर महीने जो तीसरा हफ़्ता हुआ करता है उसमें काफ़ी बड़ी चेंजेस आती हैं। सबसे बड़ी चेंज तो सूरज ही अपने एक नेक्स्ट एंगल पर हर एक तीसरे हफ़्ते में जाता है और ऑब्वियसली इस हफ़्ते भी वो तीसरे एंगल पर जाएगा। इस हफ्ते एक और ख़ास बात है कि फुल मून होने वाला है रजब का। पूरा चाँद 17 तारीख को होगा। सो उसके अलग से एडवांटेजेस हैं। बट सूरज जब नेक्स्ट एंगल पर जाएगा तो आपकी ज़ात पर किसी एक मामले पर नहीं, कई मामलात पर चेंजेस आएंगे। मैं सब उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वाला वीक जो इस वीडियो में मैं बयान करने वाला हूँ, ये 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा। 17 फरवरी को जब पूरा चांद होगा तो वो ल्यू एंगल पर होगा और ल्यू एंगल पर जब भी कभी कोई पॉजिटिव प्लैनेट हो तो वो आपके लिए इमोशनल ग्रोथ या कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने में मदद देता है। इस दफ़ा पूरा चांद जब होगा, रजब का होगा, तो 3 तरह के बड़े फ़ायदे होंगे जो आम चांद में अमूमी तौर पर नहीं हुआ करते। आम चांद में जो फ़ायदे होते हैं उनमें जज्बाती कैफियत का स्टेबल होना, लविंग इमोशंस प्रोड्यूस होना और जज्बात में रिश्तेदारी के जो मामलात हैं, जहाँ जहाँ लव यूज़ होगा, प्यार यूज़ होगा, उसमें कुछ ग्रोथ आती, कुछ पिंचिंग, कुछ करंट प्रोड्यूस होता है। बट इस चांद में जो 3 प्लस पॉइंट्स हैं वो ये कि एक तो ये ल्यू एंगल पर है, तो इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ न्यू। It is producing some type of spiritual skills and it is creating some type of नई attentions, कुछ नई तवज्जो। इन 3 चीज़ों की प्रोडक्शन आपके इन 7 दिनों को मसरूफ़ बहुत करेगी। स्टार्टेड फ्रॉम 17th ऑफ फरवरी, सो ऑन 2-3 दिन तो रहेगा ही यहाँ पर, फिर उसका मोमेंटम भी 2-3 दिन चलेगा। तो ये जो तीसरा हफ्ता है ये आपके लिए काफ़ी मसरूफ़, नई दिलचस्पियों के साथ और नए जज्बात के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये तो बड़े फुल मून का कॉन्सेप्ट हो गया। बट अब एक यूनिक रिसर्च सुनिए जो आम एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं देंगे। अमूमी तौर पर सूरज 12वें घर में जाए, ये इस हफ्ते 18 फरवरी को सूरज 12वें घर में चला जाएगा। 12वें घर में जाने से सूरज के अमूमी तौर पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक बैड पैच के हैं या एक कमज़ोर सेक्टर या सीज़न कहलाएगा। सूरज फॉर द एरीज़ जब वो पाइसियन एंगल पर जाएगा 12वें घर में जाने से कुछ कमज़ोरियाँ आया करती हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस आपको देता हूँ। दिस इज़ यूनिक, ये किताबों में नहीं मिलेंगे, ये कॉमन जो एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स होते हैं उन पर ये डिस्कस नहीं होते। सूरज अगर 12th एंगल पर हो तो ये फर्स्ट टाइम पूरे साल में 12 महीने की रोटेशन में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को हकीकी तौर पर समझने की कोशिश करता है। वो जो टेम्पटेशंस थी, मसनूई खोल जो आप लोग अपने ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे आपका इर्द गिर्द बहुत ही स्टेबल लोगों पर मबनी है तो आप भी अपने आप को बहुत स्टेबल समझने लग जाते हैं, जबकि आप अंदर से डरे हुए, घबराए हुए हैं। तो हकीकी तौर पर आप अपने आप को समझेंगे कि मैं इंटरनली बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। मतलब एक सर्टन टाइप की सोच प्रोड्यूस होती है जो रियलिस्टिक होती है, हकीकत पसंदाना। तो एक फ़ायदा ये, और ये मैंने जब भी सूरज को 12वें घर में देखा एरीज़ के लिए, उनमें ये सोच पैदा होती। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, एक ऐसी फ्यूलिंग मिलती है जिस फ्यूल से बंदा उन मिशन से हटता है जिन मिशंस में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, या जिन मिशंस में कोई प्लेजर नहीं है। वो फिर हकीकी मिशंस की तरफ आता है। हकीकी मिशंस मतलब मकसद ज़िंदगी की तकमील के लिए वो सीधी राहें अपनी फाइंड आउट करता है या प्रोड्यूस करता है। मकसद ज़िंदगी को पा लेने की कोशिश उसके अंदर पैदा होती है। ऑल टाइप ऑफ एरीज़ स्टूडेंट हो तो उन्हें फ़िक्र एग्ज़ाम्स की और उसके एंड रिज़ल्ट्स की आने लगेगी, अदरवाइज़ वो उलझे रहेंगे डे बाय डे। जब सूरज 12वें घर में आता है तो उनकी, और इसी तरह बिजनेसमैन्स की, कि डील बनाते हुए कभी किसी को राज़ी करना है, कभी किसी के लिए कनेक्शंस प्रोड्यूस करने हैं, तो डीलें बन रही। लेकिन जब सूरज 12वें घर में आएगा तो उनकी डीलें टू दी टारगेट होंगी, डील्स उनकी टू दी टारगेट होंगी कि मुझे हकीकत में करना क्या था, प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करना कैसे करना था। सो उस तरह की जो हकीकी सोच है वो प्रोड्यूस होगी। एक और फ़ायदा है, वो जर्नल एडवांटेजेस में है, वो सभी लोग बयान करेंगे।
आप अपने एनिमीज़ की जो चालें हैं आपकी मुखालफत में, आपकी लैग पुलिंग में, उनके बिहेवियर्स में जो उन्होंने छुपा के रखी हुई थी, आप उन्हें समझ जाएंगे एंड उन्हें क्योर करना या काउंटर करना आपके लिए ईजी होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एरीज़, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ। जिस हाउस में सूरज जाने लगा है, इस हाउस में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, इस एंगल पर ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है। जुपिटर के 12th एंगल पर जाना एक कमज़ोर हालत थी, और उसकी कमज़ोर हालत का मतलब ये था कि जुपिटर जो इन्हांसमेंट दे सकता था, जुपिटर जो लक फैक्टर प्रोड्यूस कर सकता था अल्लाह ताला के हुक्म से, जो उसके ज़िम्मे है, वो 12th एंगल पर नहीं किया करता। बट जब सूरज उसी एंगल पर चला जाएगा तो वो प्रोडक्शन देगा। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ बोनस। जब सूरज 12वें घर में होगा तो जुपिटर परफॉर्म करने लगेगा। सो यू आर अगेन लकी, यू आर अगेन प्रोडक्टिव, यू गेट सम अगेन पॉजिटिव चांसेस, तवक्कुआत से बढ़कर पॉजिटिवली, एंड इसी की वजह से आपको कुछ सक्सेसेस भी, सडन गेन्स भी मिल सकते हैं। सडन गेन का ताल्लुक तालीम से हो सकता है, फैमिली रिस्पेक्ट से हो सकता है, सडन गेन्स का ताल्लुक मटेरियल एडवांटेजेस से हो सकता है, जॉब से हो सकता है, एंड फेस वैल्यू से हो सकता है। इसका फ़ायदा टीचर्स को, हाउस वाइफ्स को, शायर या अदीबों को, या जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उनको बहुत होगा जुपिटर और सन के आपस में मिल जाने से। एंड अदरवाइज जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें मार्स आपका रूलिंग प्लानट आपके कैरियर एंगल पर है, तो एरीज आर गोइंग गुड विद द सपोर्ट ऑफ मार्स। अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत उनको पिछले कुछ दिनों से मुयस्सर है। अगर वो जॉब की हसूल के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोशिशें करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, उनको फ़ायदा होगा। एंड मरकरी की पोजीशन भी आपके 11th एंगल की, दैट इज़ अनदर पॉजिटिविटी फॉर द स्टूडेंट्स। कंबाइन एजुकेशन, हायर एजुकेशन, गेट टुगेदर, सैर व तफरीह, ये उसके लिए बेहतरीन टाइम है। वैसे भी इस वक्त बहार का टाइम चल रहा है, फरवरी अपने पूरी आबोताब से अपनी बहार प्रोड्यूस कर रहा है। सो एरीज आर गुड विद द हेल्प ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को पूरी तरह एरीज के लिए फेवरेबल कर दिया। कुछ एरीज इस वक्त उलझे रहेंगे, सारे एरीज प्रोडक्टिव नहीं होंगे। ऐसे एरीज जिनके यहाँ जुपिटर बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था या बाय बर्थ नेगेटिव एंगल पर था, वो अभी भी उलझे रहेंगे। उनकी उलझन इस तरह की होगी कि जब वो काम करने लगेंगे तो अपने आप को ब्लैंक फील करेंगे। उनकी उलझन इस तरह की होगी कि जब वो बहुत कुर्बानी देकर अपना हक छोड़कर दूसरे को राज़ी करने की कोशिश कर रहे होंगे, चाहे लव वंस हों, चाहे बॉसेस हों, तो उनको अप्रिसिएशंस नहीं मिलेंगी। उनको थोड़े से थ्रेट्स उनकी फ़िज़िकल साइड से भी रहेंगे, तो उन्हें अपनी हेल्थ साइड का स्पेशली केयर करना होगा। अगर आप उन एरीज़ में से हैं जिन्हें हम वीक एरीज़ कह सकते हैं, तो आपके लिए जो एवरेज ट्रीटमेंट है वो है ब्लू सफ़ायर विद सूरज शम्स एंड वाइट कलर की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना। अगर आप एवरेज रेमेडी से रिकवर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एवरेज रेमेडी ऑलरेडी कर रहे हैं और रिकवर नहीं हो रहे तो फिर उस पर अपना टाइम ज़ाया ना करें। सम टाइम वीकनेसेस या सेंसिटिविटीज़ काफ़ी सिवियर होती हैं, वो फिर जनरल रेमेडी से या एवरेज स्टोन थेरेपी से रिकवरीज नहीं होती। उसके लिए कुछ स्पेशल या कुछ बड़े ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। अगर आपको उस तरह का मामला लाहक है कि जो जनरल रेमेडी थी वो आप परफॉर्म कर चुके और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशंस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो रिसर्चेस के साथ पूरी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह एरीज, उन्हें मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हौसला अफजाई है मेरी पूरी टीम की। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।